साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। भाग्यश्री उन अदाकाराओं में से शामिल हैं जो कि वन फिल्म वंडर बनकर रह गई। साल 1989 में आई उनकी फिल्म मैंने प्यार किया सुपर डुपर हिट रही। सलमान खान के साथ भाग्यश्री की क्यूट केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। प्रेम और सुमन की लव स्टोरी पर पूरा भारत फिदा हो गया। कबूतर जा जा और दिल दीवाना बिन सजना के जैसे गाने लोगों की जुबान पर छा गए। भाग्यश्री का मासूम चेहरा, संजीदा अदाकारी के लाखों फैंस दीवाने बन गए। इस फिल्म ने उस साल के अकेले 6 फिल्म फेयर अवार्ड झटके थे। भाग्यश्री को बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। मैंने प्यार किया के बाद सबको लग रहा था कि भाग्यश्री उस दौर की तमाम अभिनेत्रियों की जगह को खींच लेगी, क्योंकि उस वक्त हर कोई डायरेक्टर भाग्यश्री को ही कास्ट करना चाहते थे। हर एक्टर भाग्यश्री के साथ ही काम करना चाहते थे। मगर मैंने प्यार किया फिल्म के 1 साल बाद ही भाग्यश्री फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरह खटकने लगी। अब तक इसकी वजह खुद भाग्यश्री को माना गया। उस वक्त के मीडिया में भाग्यश्री और उनके पति को लेकर खूब ऊल जुलूल लिखा गया, मगर सच्चाई अब 32 साल बाद सामने आई है। जी हाँ, भाग्यश्री ने खुद बताया कि आखिर 90 के दशक की शुरुआत में क्यों उन्हें अचानक बॉलीवुड रातों रात छोड़ना पड़ा, क्यों मुंबई छोड़ना पड़ा, आखिर क्यों भाग्यश्री के पति के खिलाफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो और क्या क्या कहा भाग्यश्री ने, कैसे बॉलीवुड की बखिया उधेड़ दी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो भाग्यश्री का बॉलीवुड करियर बेहद छोटा रहा। उनके खाते में सिर्फ एक ही हिट फिल्म है और वो है मैंने प्यार किया, जिसमें वो सलमान खान के अपोजिट नजर आई थी। आज भाग्यश्री 52 साल की हो चुकी है और वो जल्द ही आने वाली फिल्म राधे श्याम में नजर आएंगी। मगर अब भी भाग्यश्री उस दौर को नहीं भूल पाई है जिस दौर में उनके करियर को बुरी तरह चौपट कर दिया गया। और तो बात तो जान हानि तक पहुंच गई थी। इसीलिए भाग्यश्री को अपने पति के साथ यूं अचानक मुंबई छोड़ना पड़ा। भाग्यश्री को जानने वालों की माने तो वो हमेशा से ही बॉलीवुड में काम करना चाहती थी। पहली फिल्म हिट होने के बाद भाग्यश्री ने एक्टर हिमालय दासानी से शादी रचा ली। दोनों की शादी साल 1990 में हुई थी, यानी कि मैंने प्यार किया के ठीक 1 साल बाद। अब बताया जाता है कि जैसे ही भाग्यश्री की शादी की खबर मीडिया और बॉलीवुड वालों को लगी तो भाग्यश्री को मिले प्रोजेक्ट से उन्हें निकाल दिया गया। जिन फिल्मों की वो शूटिंग कर चुकी थी उनसे वो फिल्में छीन ली गई। उनकी कई फिल्मों में रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित को रिप्लेस कर दिया गया। खबरों की माने तो उस टाइम मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर्स और मंथली मैगजीन्स में भाग्यश्री के लिए बेहद बुरा लिखा गया। कहा गया कि भाग्यश्री अपने पति को बड़ा एक्टर बनाना चाहती है और वो हर डायरेक्टर के सामने यही शर्त रखती हैं कि जिस फिल्म में उनके पति को एक्टर के तौर पर कास्ट किया जाएगा वो उसी फिल्म की एक्ट्रेस बनेगी, वरना वो फिल्म नहीं करेंगी। मगर असली सच ये नहीं है बल्कि कुछ और है। ये सिर्फ एक अफवाह थी और इसी अफवाह के बल पर भाग्यश्री का करियर तबाह कर दिया गया। भाग्यश्री ने कभी नहीं कहा कि वो पति के साथ ही फिल्म करना चाहती थी। बताया जाता है कि मीडिया और बॉलीवुड में हो रही तमाम गॉसिप से भाग्यश्री और उनके पति बेहद परेशान हो गए और उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि भाग्यश्री खुद राजा महाराजा के परिवार से है। भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है और वो मिराज के शाही पटवर्धन परिवार की बेटी है। भाग्यश्री के पिता सांगली के राजा श्रीमंत विजय सिंह राव माधव राव हैं। इसका मतलब ये है कि भाग्यश्री के पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही नेम और फेम की। वो तो बस अदाकारी के शौक के चलते बॉलीवुड में आ गई थी। मगर फिल्म इंडस्ट्री का गंदा हाल देखकर वो वापस अपनी राजसी दुनिया में लौट गई और बीच बीच में कभी कभार किसी टीवी शो या फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर उन्होंने अपने एक्टिंग के शौक को पूरा किया। सामने आया है कि इसके बाद साल 1993 में दिव्या भारती की संदिग्ध मौत के बाद तो
भाग्यश्री के परिवार ने उन्हें साफ कह दिया कि वो ऐसी जगह काम नहीं करेगी जहां ना तो किसी की रिस्पेक्ट है, ना ही किसी की जान की परवाह है और ना ही इंसानियत है। कहा जाता है कि भाग्यश्री ने भी अपने परिवार की बात को माना और भाग्यश्री ने समझ लिया कि अगर जीना है, खुश रहना है तो इस बॉलीवुड से दूर रहो, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा से कचरे का ढेर रहा है, गंदगी का ढेर रहा है। कहा जाता है कि भाग्यश्री ने तो ये भी कसम खा ली थी कि वो अपने जीवन में कभी भी सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये सब लोग मिलकर मीडिया को अपने हिसाब से डाइवर्ट करते रहे हैं और ऐसी खबरें छपवा देते हैं जिनका सच से कोई वास्ता नहीं होता। सामने आया है कि इसी वजह से भाग्यश्री ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या भाग्यश्री के साथ वास्तव में बॉलीवुड में नाजायज बर्ताव हुआ है और क्या बॉलीवुड हमेशा से ही ऐसा सलूक करता आया है? बाहरी एक्ट्रेस के लिए क्या बॉलीवुड हमेशा से ही गंदगी का ढेर रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिग बॉस में जाने के बाद सपना चौधरी को लगा कि अब बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। बिग बॉस से बाहर निकलकर उन्हें कई फिल्म और म्यूजिक एल्बम भी ऑफर हुए, मगर उसके बाद आखिर सपना इन सब का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई, इस पर खुद सपना ने पहली बार अपनी जुबान खोली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सपना चौधरी ने बॉलीवुड में होने वाले पक्षपात, भेदभाव, दोगलेपन और उनके खुद के साथ हुए गंदे बर्ताव पर पहली बार अपनी जुबान खोली है। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सपना ने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से पूर्वाग्रह का सामना कर रही हैं। सपना चौधरी ने कहा, मैं इस साल इंडस्ट्री में 15 साल पूरे करूंगी। मैं एक हिंदी फिल्म या टीवी शो में अभिनय करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रीजनल इंडस्ट्री यानी कि हरियाणा से हूँ, इसलिए मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता। मेरे साथ इन 15 सालों में कम से कम 1500 बार गलत बर्ताव हुआ होगा। रिजेक्शन मेरे मुंह पर फेंका गया और तो और मुझे घिनौनी नजरों से भी देखा गया। बॉलीवुड के लोग मुझे मेरे मुंह पर गंवार तक कह चुके हैं। सपना चौधरी ने कहा, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहती, मगर बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उन सब का गंदा बर्ताव मैं झेल चुकी हूँ। सपना ने आगे कहा, मैं सालों से डांस करती आ रही हूँ। मैं हमेशा तन को ढकने वाले कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। मुझे बदन दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं और बॉलीवुड को ऐसे लोग चाहिए जो अपना बदन ज्यादा से ज्यादा दिखा सके। सपना ने कहा, मैं शरीर को दिखाने वाले कपड़े नहीं पहनती और यही वजह है कि वहाँ मुझे हमेशा गंवार की कैटेगरी में ही रखा गया। आगे सुनिए सपना ने क्या कहा। तो यहाँ सपना भावुक होते हुए बोली, मैं उन लोगों की तरह धड़ाधड़ अंग्रेजी नहीं बोल सकती। मेरी परवरिश गांव के माहौल में हुई है। पिता के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैंने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती। और बॉलीवुड में 2 ही तरह की लड़कियां चलती हैं, या तो कपड़े उतारने वाली लड़कियां या फिर अंग्रेजी बोलने वाली, और मुझ में दोनों ही बातों की कमी है। इस वजह से मैं फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी रिजेक्ट कर दी गई। अब आगे जो सपना ने कहा वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो सपना चौधरी ने कहा, सिर्फ डायरेक्टर या एक्टर ही नहीं बल्कि कपड़ों के डिजाइनर भी मेरे साथ गंदा सलूक कर चुके हैं। कई बार कई डिजाइनर्स ने शो के लिए उनके कपड़े बनाने तक से इनकार कर दिया। मुझे मोटी, काली और बद्धी तक कहा गया। मेरे शरीर का मेरे सामने मजाक उड़ाया गया और मेरे मुंह पर कह दिया गया कि हम ऐसे 3rd क्लास लोगों के कपड़े डिजाइन नहीं करते।